महाराज दशरथ जी को गारी गाई जा रही है और राम जी को भी सुंदर सुंदर गारी गाने लगी। मिथिला की नारियों ने कहा राम जी से, हे प्रभु सियाजू बहनिया हमार हो, राम लगे हैं पहुनवा। सियाजू बहनिया हमार हो, राम लगे हैं पहुनवा। सिया जी हमारी बहन है तो राम जी कौन है भाई? पहुनवा है। ये मिथिला की भाषा है। मिथिलावासी, मिथिला की माताएं बड़ा सुंदर सुंदर भाव गाती है। एक तो बोली, अरे महाराज राम जी को गारी गा रही है। गारी में बोली, महाराज तुम्हारी जो बहन है ना ये शांता, ये राजा की बेटी थी, इसलिए इसका विवाह एक राजकुमार के साथ होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? बहन तुम्हारी राजकुमारी, तुम्हारी बहन राजकुमारी थी हे राम जी, इसलिए देना तो चाहिए राजकुमार को। इसलिए विवाह भी एक राजकुमार से होना चाहिए था। लेकिन महाराज हो क्या गया? बोले ले भागी जटाधारी। कौन लेके भाग गया? बोले जटाधारी बाबा भगा के ले गया तुम्हारी बहन को। भाई गारियां, विवाह में गारियां गाई जाती है ना, तो राम जी को कह रही है ले भागी जटाधारी, पहुने बा को दई हो चुने चुने गारी, 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 पहुने बा को दई हो चुने चुने गारी। राम जी को दई हो चुने चुने गारी, राम जी को दई हो चुने चुने गारी, चुन चुन गारी, चुन चुन गारी, चुन चुन गारी, चुन चुन गारी। राम जी को दई हो चुने चुने गारी, राम जी को दई हो चुने चुने गारी, राम जी को दई हो चुने चुने गारी, राम जी को दई हो मिथिला की सखियां कहती हैं, महाराज आप एक राजकुमार हैं और आपकी बहन एक बाबा के साथ भाग गई। अब महाराज जैसी इतना सुना तो लक्ष्मण जी को तो ठीक नहीं लगा। लक्ष्मण जी बोले, सुनो आप क्या कह रही हो? आप ऐसा मत कहिए, एकदम गलत है। राम जी तो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बड़े तेज तर्राक। सो सखिया बोली, ए लक्ष्मण जी हमें लगता तुम्हें बड़ा घमंड है, तुम बड़े अभिमान कर रहे हो। सो लक्ष्मण जी बोले, हम घमंड करेंगे नहीं। देखो जो काम किसी ने नहीं कर पाया वो मेरे भैया राम ने कर दिया, इसमें तो अभिमान वाली बात है ही ना, तो हम तो अभिमान करेंगे। भाई इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, किसी ने धनुष तोड़ पाया क्या? किसी ने नहीं तोड़ पाया। अरे तोड़ने की छोड़ो, किसी ने हिला भी नहीं पाया। और जिस धनुष को किसी ने नहीं हिला पाया उस धनुष को मेरे भैया ने तोड़ दिया। मैं तो घमंड अभिमान करूंगा ही करूंगा। तो सखियां बोली, सुनो तुम्हारे भैया ने धनुष तोड़ा एकदम गलत बात। तुम्हारे भैया ने
कोई धनुष नहीं तोड़ा। सखियां बोली धनुष नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले अच्छा मेरे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा तो फिर धनुष किसने तोड़ा? तो सखियां बोली अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो एक काम करो, अपने भैया से पूछ लो, अगर तुम्हारे भैया कह दें कि हमने धनुष तोड़ा तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तुम अपने भैया ही से गवा दो कि राम जी ने धनुष तोड़ा। सो लक्ष्मण जी धीरे से हाथ दबा के बोले भैया ससुराल में बैठे हैं, कह दो ना, कह दो धनुष तोड़ा। सो लक्ष्मण जी राम जी बोले लक्ष्मण सच तो ये है कि हमने धनुष तोड़ा ही नहीं, हमने धनुष तोड़ा ही नहीं। और जैसे ही राम जी ने कहा कि हमने धनुष नहीं तोड़ा सो लक्ष्मण जी बोले पूरी तरह बेइज्जती करवाने पे तुले हैं ये तो। अच्छा सरकार आपने धनुष नहीं तोड़ा? राम जी बोले हाँ भैया लक्ष्मण मैं झूठ नहीं कह सकता, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने धनुष नहीं तोड़ा। अच्छा आपने नहीं तोड़ा तो ये धनुष टूटा कैसे? कैसे टूटा धनुष? तो राम जी बोले लक्ष्मण समय समय की बात है, समय बलवान भीलन लूटी गोपिका बेअर्जुन बेईमान। लक्ष्मण हमने धनुष को नहीं तोड़ा, धनुष का समय आ गया था टूटने का, इसलिए धनुष टूट गया। और याद रखना जब तक समय नहीं आता तब तक कोई किसी को नहीं तोड़ सकता है। राजा महाराजाओं ने जब धनुष को उठाया तब धनुष का समय नहीं आया था टूटने का, इसलिए नहीं टूटा। लेकिन जब हम गए लक्ष्मण धनुष का समय आ गया था। याद रखना लक्ष्मण समय जब व्यक्ति के अनुकूल होता है तो व्यक्ति को बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं तोड़ पाती है। बंधुओं जब समय हमारे अनुकूल होता है तो बड़ी से बड़ी ताकत हमें नहीं तोड़ पाती है, लेकिन समय जब हमारे प्रतिकूल होता है तो छूने मात्र से ही धनुष टूट जाया करता है। राम जी कहते बजाओ ताली बजाओ। राम जी कहते हैं लक्ष्मण मैंने तो धनुष को छुआ था, मेरे छूने मात्र से टूट गया क्योंकि धनुष का समय आ गया था, समय प्रतिकूल आ गया था। सो लक्ष्मण जी बोले जय हो सरकार की जय हो। सरकार आपको ज्ञान बहुत ज्ञान है, लेकिन आप ये ज्योतिषाचार्य कब बन गए? ज्योतिष का ज्ञान आपने कब ले लिया ये तो हमको पता ही नहीं चला। राम जी बोले लक्ष्मण ये ज्योतिष का ज्ञान भी हमें नहीं है, इसका भी अभिमान नहीं करना कि मुझे ज्योतिष का ज्ञान है। फिर ये ज्योतिष का ज्ञान किसको है? आपको समय का भान कैसे हुआ कि धनुष का समय आ गया? तो राम जी बोले लक्ष्मण ये समय का भान पूज्य गुरुदेव को है, ज्योतिषाचार्य तो पूज्य गुरुदेव है, क्योंकि गुरुदेव ने ही देखा था ना। विश्वामित्र समय सुभि जानी, विश्वामित्र समय का ज्ञान किसको है? बोले पूज्य गुरुदेव भगवान को है। गुरुदेव ने हमको बताया, हमको समय का भान भी नहीं है। सो सखियां हंस के मुस्कुरा के लक्ष्मण की तरफ देखी, बोली कहा था मैंने कि तुम्हारे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा, कहा था ना। अब तुम्हारे भैया ने कह दिया, अब तो मानोगे हमारी बात कि तुम्हारे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी अब तो अपना घमंड छोड़ दो, अपना अभिमान छोड़ दो। लक्ष्मण जी बोले चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली कि मेरे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा। तो एक बात बताओ सखियों,
अगर मेरे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा तो फिर आपकी जानकी जी ने हमारे भैया को वरमाला क्यों पहनाई? बोलो। आप कहती हो कि हमारे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा, तो पर जब नहीं तोड़ा था तो वरमाला भी नहीं पहनानी थी ना। जानकी जी ने हमारे प्रभु को माला क्यों पहनाई, वरमाला पहनाई? ये जयमाला तो तभी डलनी थी जब धनुष टूटता, जो धनुष तोड़ता उसको ही डलनी थी। तो भैया ने तोड़ ही नहीं पाया तो भगवान के गले में जयमाला क्यों डली? तो सखियां बोली, लक्ष्मण जी सच बताऊं ये भी भाषा का भेद है। लक्ष्मण जी, जिसको तुम जयमाला समझ रहे हो, जिसको तुम्हारी भाषा में जयमाला कहा जाता है, हे भैया लक्ष्मण, उसको हमारी भाषा में हार कहा जाता है, हार। सखी कहे स्वामी त्रिजू, छोड़ो वृथा विचार, जाए कहत जय माल तुम, बाय कहत हम हार। भैया लक्ष्मण, जिसको तुम जयमाला कह रहे हो उसको हम लोग हार कहते हैं। याद रखना, तुम्हारे भैया के गले में जयमाला नहीं, हार डली है, हार। और हार डली है इसलिए तो तुम्हारे भैया ने सिर झुका के स्वीकार की है। प्रेम से कहिए जय सिया राम, जोर से कहिए जय जय सिया राम, जय सिया राम, और जोर से कहिए जय जय सिया राम, जय सिया राम। और हार हमेशा सिर झुका के स्वीकार की जाती है। हार सिर झुका के स्वीकार की जाती है ना। और आपके भैया ने, राम जी ने हार गले में डलवाया ना, तो सिर झुका के स्वीकार किया। हमारे संतों का भाव है, जहाँ भक्ति होती है, जिस नगर में भक्ति होती है, जिस नगर में भक्ति प्रकट होती है, वहाँ मेरा भगवान हार जाया करता है। वहाँ भगवान भी सिर झुका लेता है, हार स्वीकार कर लेता है, जहाँ भक्ति पैदा होती है। इस मिथिला में महारानी भक्ति स्वरूपा किशोरी जानकी जी ने अवतार लिया है, इसलिए भगवान ने इस मिथिला में हार को स्वीकार किया और भगवान गालियों को भी स्वीकार करते हैं।